हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 5 ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है और इनको निकालते कैसे हैं हम देखते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ इससे पिछले लेक्चर्स में 1 to पार्ट 4 में कि अल्फा हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। इस बार हम उनको देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम ढूंढते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। अगर ये कार्बन sp2 है या sp है, ये वाला कार्बन sp2 है या sp है, और ये बगल में कार्बन है और ये क्या है, sp3 है, और इस पे अगर एक भी हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा कार्बन नहीं होता है तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं ये sp2 या sp है और यहां ये हाइड्रोजन है, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली sp2 या sp से कनेक्टेड है। मैंने आपको फिर बोला, एक ऐसा कार्बन हो जो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो, उसके बगल में एक कार्बन sp3 होना चाहिए और उस sp3 कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे सो आप अभी समझ चुके अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए जैसे आपको ये दे दिया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर है। ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी। तो यहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन क्या होता है, sp2। ये कार्बन sp2 है और ये तीन कार्बन क्या है, sp3 है। ये तीन कार्बन sp3 है और ये sp2 है। तो कार्बन जो sp3 है उन पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 + 3 + 3, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। वो आगे बात करेंगे अभी हम एप्लीकेशंस में, लेकिन अभी आप ये समझ चुके हो। और जैसे अगर हमारे पास यहां पे अगर मैं ये बोलूं, यहां बच्चों बताओ कितने, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप ये मत सोचना ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां सिर्फ अल्फा कार्बन पे ये अल्फा कार्बन है और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू हम बोलेंगे 3 है, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो अब आप समझ गए होंगे। तो और थोड़े से सवाल करते हैं और देखते हैं कैसे आपको निकालने को बोल सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, ठीक है। अब जैसे एल्कीन दे दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये दोनों ही एल्कीन में क्या है, यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही sp2 है, कोई sp3 कार्बन ही नहीं है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि sp3 कार्बन ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू हम क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह से मान लो ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ क्या हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू हो जाएगी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू है, अगर हम इसको सिस्टम मान ले, क्योंकि ये पूरा sp2 ही है, ये पूरा, ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2, तो ये sp2 सिस्टम है। यहाँ पे ये sp3 है, sp3 पे लगे हुए हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 3 होगी। हाँ, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगर H3 हटा के यहाँ पे मैंने D3 लिख दिया तो भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू यहाँ पे 3 मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम्स भी +H शो करते हैं। अगर मैंने यहाँ ट्रिटियम लिख दिया तो भी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 3 मानी जाएगी। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है पर अल्फा ट्रिटियम है, पर फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू वही हो जाएगी जो अल्फा हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एल्काइन में भी। एल्काइन में भी ये हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बताया तो हो सकता, तो आपको ऐसे दे दे, यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन 0 है, लेकिन अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा के ऐसे लिख दिया तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गई, 3 हो गई, है ना। अगर मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, यहां बताओ क्या हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू होगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये sp2 कार्बन सिस्टम हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन हो नहीं सकते क्योंकि अल्फा कार्बन पे नहीं है, अल्फा कार्बन ये वाले हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू यहाँ 6 हो जाएगी क्योंकि 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। जैसे आप इस टाइप का सिस्टम आ गया आपको, यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। तो चलो इसको पहले एक बात और बता दूं आपको। यहां पे मान लो कार्बा एनायन आ गया,
कार्बा एनायन में आपको बोला अल्फा हाइड्रोजन निकालो, तो पहली बात आप याद रखना, ये हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये sp3 है, sp3 के बगल में sp3, ये कंडीशन फेल कर रही है हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो यहां पे हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकालने वाले, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो याद रखना कार्बा एनायंस के केस में स्पेशली, अगर वो कार्बन जिस पे कार्बन एनायन वो sp3 है तो वो शो नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो यहां पे और क्या बात कर सकते हैं। अब देखो ये आ गया, यहां बोले अल्फा हाइड्रोजन निकालो, तो यहां कैसे करेंगे बच्चों? तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए इसको आप देखो, कुछ बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते क्या है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है रिंग, ये जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें तो ये ऐसा दिख रहा है, हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन 4, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ दो हाइड्रोजन। अब मैं आपसे बोलूँ अल्फा कार्बन कौन सा है इसमें, तो अगर ये सिस्टम sp2 है, ये तो sp2 सिस्टम है, तो ये अल्फा कार्बन हुए, ये दोनों ही अल्फा कार्बन हुए, ये बीटा कार्बन है, इसको नहीं गिनेंगे, बीटा कार्बन को नहीं गिनते, अल्फा कार्बन को देखेंगे। अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4, 1 2 3 और 4, तो यहाँ जो हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू आई है इस केस में, हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू 4 हो गई। आप समझ गए? इस स्ट्रक्चर में आपको डिकोड करना है ऐसे, अगर आपको नहीं इमेजिन हो रहा है तो ऐसे कर लो, वरना आप खुद देख लो, दो बॉन्ड यहाँ पे कार्बन है, यहाँ दो बॉन्ड तो बन ही चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी कार्बन है, दो बॉन्ड तो बन ही चुके हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे। आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा कि किस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग पहले ढूंढ सकते हैं ना, अननेसेसरी क्यों इतना लंबा करें। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन 4 है। अगर मान लो ऐसे कर दें, तो क्या होगा? तो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन, क्योंकि ये देखो ये सिस्टम मान लिया हमने, ये डबल बॉन्ड एक सिस्टम है, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये नहीं लेंगे, अल्फा कार्बन लेंगे, तो अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? 3 और 2 5 और 1 6, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए। ठीक है ना, आप डिकोड भी कर सकते हो, आप उस तरह से भी बना के देख सकते हो स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखो, इसको हमने सिस्टम माना, ये अल्फा कार्बन है, हमें मालूम है, ये तो बीटा है तो इसको नहीं गिनेंगे, अल्फा कार्बन यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन हिडन है, तो 3, और यहाँ पे अल्फा कार्बन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 2 5 और 1 6। समझ में आ रहा होगा आपको कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है अल्फा हाइड्रोजन निकाले कैसे। और देखो, एक जेई मेन 2020 में आया था एक टाइप का क्वेश्चन, हीट ऑफ कंबशन पे आया था, वो अभी इसी साल जेई मेन 2020 पे आया था, लेकिन मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, हीट ऑफ कंबशन अभी पढ़ाया नहीं है, पर उन्होंने ऐसा दे दिया है। तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें अगर बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो देखो, इस पूरे में देखें तो एक एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये भी कार्बन क्या है? sp2 है, ये sp2 कार्बन है, तो ऑब्वियसली हम पूरे को सिस्टम मान ले एक, तो ये पूरा sp2 का एक सिस्टम बन गया, और sp2 के बगल में यहाँ पे क्या है? sp3 है, यहाँ पे भी क्या है? sp3 है, तो ये अल्फा कार्बन मान लेंगे इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगी? क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन हिडन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हिडन है, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रही होगी, क्योंकि ये सब आपको जानना जरूरी है, पहले ही जान जाओ तो अच्छा है। रेडिकल भी आप ले सकते थे, रेडिकल में भी अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो, सेम जैसे कार्बोकेटाइन में निकाला था वैसे ही रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि रेडिकल का जो कार्बन है वो भी sp2 है आपका। तो इस तरह से हमें हाइपर कॉन्जुगेशन निकालने में आसानी हो जाती है, और एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन पता चल गई तो बाकी फैक्टर्स जैसे स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। अब एक और तरीका, एक और चीज आती है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं बोलूं यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? और सॉरी, यहां पे प्लस डाल दिया मैंने, तो भी आप क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पे ये अल्फा कार्बन है, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल? 4 और 3 7, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है ना,
तो ये अपना हमारा ये कैसा होगा देख सकते हो आप, अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा, बगल वाले ये तो बीटा है और ये गामा है, ये हम लोग नहीं देखते हैं, हमें सिर्फ अल्फा कार्बन से मतलब होता है। सो अल्फा कार्बन का आपको उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस भी देखिए, इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं जेई में, तो जेई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर समझते हैं। 2011 में आया था शायद, तो देखते हैं 2011, ठीक है, जेई में अपना आ चुका है। क्या आया था देखते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन ऐसे दिया था, यहां CH3 लगा दिया और यहां CH2 CH3 और यहां प्लस, ठीक है, यहां पे कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये देखिए अलग एग्जाम में भी आ चुका है, तो ऐसा नहीं इसी में आया हुआ है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स showing hyperconjugation involving CH bonds, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ये क्वेश्चन है, तो अब आपको कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं, बहुत मामूली सा क्वेश्चन है। आपको टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही तो निकालना है ना, क्योंकि टोटल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उसी हिसाब से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं गिन लो, यहाँ 3 अल्फा, ये अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये बीटा, ये नहीं गिनेंगे, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी ये भी तो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हिडन क्या है, 1 अल्फा हाइड्रोजन छुपा हुआ है यहाँ पे। आप समझ रहे हो कि अल्फा कार्बन क्या होता है, ये आपको अगर पता है तो ये जेई का सवाल मामूली सा है। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ 1 हाइड्रोजन ये जो अल्फा कार्बन पे, यहाँ 3 हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन पे, यहाँ 2 हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन पे, तो 3 + 2 5 + 1 6। तो ये हमारा जेई का 2011 का सॉल्व हो गया ये। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और भी मैं अभी हम आपको क्वेश्चंस बताने वाला एसिडिटी बेसिस। अभी हम एप्लीकेशंस देखेंगे जिसमें हम स्टेबिलिटी के बारे में पहले बात करेंगे और एसिडिटी बेसिसिटी, एंड देन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पे हाइपर कंजुगेशन का यूज आता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो ये सब हमारा आगे आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बने रहो मेरे साथ। मैं हूं निशान श्रीवास्तव, लॉगिंग ऑफ।